हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी रूफ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आलोक दीक्षित और मैं आपकी जनरल अवेयरनेस की क्लासेस ले रहा था आरआरबी एनटीपीसी के लिए। आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है, आरआरबी ने 28 दिसंबर से एग्जाम्स की डेट को अनाउंस कर दिया है। एडमिट कार्ड 4 दिन पहले आप लोगों को मिलेंगे। सारी जानकारी कि कितनी पोस्टें हैं और कितने लोगों ने अप्लाई किया है, ये सारी जानकारी एक अलग वीडियो में बना दिया गया है जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। देखिए, ज्योग्राफी का जो भी टॉपिक था हमारा, हम लगभग उसको कंप्लीट कर चुके हैं और इन्वायरमेंटल जो इश्यूज थे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया और हमारा ये सूखा है और बाढ़ की जो भी समस्याएं थी वो हमने मॉनसून वाले चैप्टर में कुछ डिस्कस की थी। और उसके बाद एक छोटा सा और लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा रह जाता है, वो है इंडियन मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस। देखिए, हर बार ऐसा हुआ है कि आरआरबी के एग्जाम में कोई ना कोई मॉन्यूमेंट्स के नाम पूछे गए हैं और वो कहाँ पर स्थित हैं इसके बारे में पूछा गया है। तो अगर हम लोग इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेते हैं, देखिए कुल 48-50 कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं, अगर उन सबको हम लोग देख लेते हैं तो कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन, हमारे 2 क्वेश्चन तो आप मान के चलिए कि यहाँ से एकदम कंफर्म हो ही जाएंगे। आपके जो भी जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन हैं उसमें से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो आपके डेफिनेटली यहाँ से बन जाएंगे, क्योंकि जो भी मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ उसमें ये सारी चीज़ें हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, अगर सबसे पहले हम बात करें तो भारत के नक्शे में देख लेंगे अभी। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले इधर मॉन्यूमेंट हम लोग लिखते हैं कि इधर मॉन्यूमेंट और यहाँ पर कौन सी जगह पर है प्लेस। तो अगर सबसे पहले की हम लोग बात करें तो देखिए सबसे पहले तो आता है ताजमहल, और ये कहाँ पर है, आगरा में है, जो कि है यूपी यानी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, शुरुआत इजी से करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए और जैसे जैसे आप लोग नीचे जाएं आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद देखते हैं गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है या किसे कहा जाता है, तो देखिए ये मुंबई में है। मुंबई कहाँ है, महाराष्ट्र में है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इंडिया गेट के बारे में। इंडिया गेट कहाँ है, ये है हमारा न्यू दिल्ली में, और न्यू दिल्ली क्या है, कैपिटल है इंडिया की। ठीक है, कैपिटल है इंडिया की। उसके बाद हम लोग अगला मॉन्यूमेंट अपना देखते हैं। देखिए, तो है हमारा गोल्डन टेम्पल, और ये गोल्डन टेम्पल कहाँ है, माफ कीजिएगा, तो ये है देखिए अमृतसर, और अमृतसर कहाँ पर है, पंजाब में है। आप लोगों को ये बताना है कि जो गोल्डन टेम्पल है वो कौन से गुरु से संबंधित है। उसके बाद अगले को हम लोग देखते हैं और हमारा अगला है हवा महल, और हवा महल कहाँ पर स्थित है, देखिए तो ये है जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी भी कहते हैं। यहाँ से सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखते चलेंगे। जयपुर को पिंक सिटी भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर पुष्कर फेयर का भी आयोजन किया जाता है। तो देखिए हम लोग कैसे कैसे एक एक चीज़ को लेकर और अच्छे से देखते चल रहे हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, और उससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन या कोई अगर हम लोगों को उसमें और अन्य क्वेश्चन देखना तो वो भी हम लोग देखते चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग अपना अगला देखते हैं। देखिए, अगर अगले की ओर हम लोग चलें तो अगला आता है चार मीनार, और चार मीनार की अगर हम लोग बात करें तो ये कहाँ, ये हैदराबाद में है। और देखिए ये 16वीं शताब्दी में बना था, 16वीं सदी में बनवाया गया था। ठीक है, और ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ये कुतुब शाही वंश के थे, इनकी याद में बनवाया गया है। तो ये सारी चीज़ों को भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। ठीक है, जो भी चीज़ है देखिए हिस्ट्री का भी हमारा इससे कवर हो जाएगा, प्लेसेस भी कवर हो जाएंगी। कोई भी क्वेश्चन अगर आपका मॉन्यूमेंट से आए तो आपको छोड़ना नहीं है, मतलब कहीं से भी आए कम से कम 2-3 क्वेश्चन ऐसे जो मॉन्यूमेंट और प्लेस से आते हैं, कम से कम वो तो हमारे क्लियर ही हो जाएं। देखिए, हवा महल के बारे में मैंने आपको बता दिया पिंक सिटी है, और न्यू दिल्ली के बारे में आपको बताया कैपिटल है।
ताजमहल के बारे में आप सभी को पता होगा, इसलिए मैंने बताया नहीं कि बेगम मुमताज़ महल की याद में शाहजहां ने बनवाया था। सन 1648 के करीब वो बनकर ख़त्म हुआ था। तो ऐसे हम लोग एक एक मॉन्यूमेंट के बारे में सारी चीज़ें देखते चलेंगे, ठीक है। और यहाँ से अगर ये टॉपिक हम लोग बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन तो हमारे आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मीनाक्षी देवी टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल या मीनाक्षी देवी टेम्पल। तो ये कहाँ है, देखिए ये मदुरई या जिसे चेन्नई हम लोग कहते हैं, चेन्नई है, और ये है तमिलनाडु में। देखिए यहाँ पर ऐसा माना जाता है मीनाक्षी देवी में कि 33,000 जो है वो स्टैचूज हैं और 14 गोपुरम है। देखिए गोपुरम क्या होता है, अगर हम आपने देखा होगा कि जो दक्षिण के मंदिर होते हैं, दक्षिण के मंदिर में एक विशेष तरह का आर्किटेक्चरल डिजाइन होता है कि मंदिर का गर्भगृह बीच में होता है और चारों तरफ इसके जो है वॉल्स होती हैं, और वॉल्स में एंट्रेंस के पास बहुत ऊंचे एंट्रेंस गेट्स लगे होते हैं। तो इन्हीं जो एंट्रेंस गेट्स को क्या कहते हैं, गोपुरम कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि 14 गोपुरम है इस मीनाक्षी देवी टेम्पल में। चलिए अगला मॉन्यूमेंट हम लोग देखते हैं, और हमारा अगला मॉन्यूमेंट है, देखिए हमारा आगरा फोर्ट। और आगरा का फोर्ट आपको पता होगा कि ये कहाँ है, ये देखिए वह है उत्तर प्रदेश में। और किसने बनवाया था, देखिए ये शाहजहां के काल में बना था, शाहजहां के काल में। साथ में हम लोग ये भी देख लें अगर कि शाहजहां का काल कहाँ से कहाँ तक है। तो देखिए अगर शाहजहां के काल की बात हम लोग करें तो इतिहास आपका प्रकाश सर ले ही रहे हैं, फिर भी हम लोग एक बार यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। शाहजहां का काल है 1628 से 1658 तक, ठीक है, शाहजहां का काल है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अपना अगला मॉन्यूमेंट, और हमारा अगला मॉन्यूमेंट है सिटी पैलेस। और ये कहाँ है हमारा सिटी पैलेस, ये है हमारा उदयपुर राजस्थान में। उदयपुर राजस्थान में है। उसके बाद अगला मॉन्यूमेंट हम लोग देखते हैं, और ये भी अपना अगला मॉन्यूमेंट देख लेते हैं। वो करंट के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए विक्टोरिया मेमोरियल, और ये कहाँ है, कोलकाता में, जो कि है वेस्ट बंगाल में। और देखिए अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो विजिट थी 2 महीने पहले, तो वो यहाँ पर गए थे कोलकाता में, और यहाँ पर उन्होंने जो है कुछ प्लेसेस विजिट की थी, इसलिए इसके आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। और देख लेते हैं एक्चुअली था क्या, यहाँ पर जो क्वीन थी, क्वीन या गवर्नर के लिए रुकने के लिए जो है जो महल हुआ करता था, और अंग्रेज जब चले गए तो उसको ही बदलकर यहाँ पर विक्टोरिया मेमोरियल के नाम से दे दिया गया है। आप लोगों को कमेंट में मुझे ये बताना है कि इसका जो नाम बदल दिया गया है, नया नाम क्या है, ठीक है, इसको आपको बताना है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं खजुराहो टेम्पल। खजुराहो टेम्पल, और ये कहाँ पर है, ये देखिए मध्य प्रदेश में है। और इसको किसने बनवाया था, इसको चंदेल डायनेस्टी ने बनवाया था 12वीं सेंचुरी के करीब। इसको चंदेल डायनेस्टी ने बनवाया था 11वीं सेंचुरी के करीब, चंदेल डायनेस्टी ने बनवाया था। और इस टेम्पल में देखिए हिंदू और जैन टेम्पल्स हैं, हिंदू प्लस जैन रिलीजन से संबंधित टेम्पल हैं। तो अगर आपसे कभी कथन में ये पूछा जाए कि कौन से संबंधित या किस धर्म से संबंधित मूर्तियां हैं, तो आपको कम से कम इतना पता रहे कि हिंदू और जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां हैं, बौद्ध धर्म की मूर्तियां यहाँ नहीं पाई जाती हैं। उसके बाद अगला मॉन्यूमेंट हम लोग अपना देखते हैं, और अगला मॉन्यूमेंट है हमारा, देखिए ये सब जगहें अगर आपको जीवन में कभी घूमने का मौका मिले तो बिल्कुल घूमेगा, बहुत अच्छी जगह है। खजुराहो का टेम्पल, अजंता एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, ये सारी बहुत अच्छी चीज़ें हैं, हमारे विरासत को दिखाती हैं। अजंता एलोरा केव्स, ये देखिए कहाँ पर है ये महाराष्ट्र में है। और ऐसा माना जाता है कि ये देखिए 2nd सेंचुरी AD से 7th सेंचुरी AD तक
में बनी थी, यानी 200 ईसा से लेकर 700 ईसा तक, यानी गुप्त काल के दौरान ये बनी थी। और यहाँ पर देखिए बौद्ध मूर्ति जो है, बौद्धों की प्रतिमाएं ज़्यादा हैं, बौद्ध की प्रतिमाएं ज़्यादा हैं। यहाँ पर बुद्धिस्ट टेम्पल पाए जाते हैं और ये रॉक कट केव्स हैं। ठीक है, तो ये किस एरा से संबंधित है? गुप्ता डायनेस्टी से संबंधित है। ठीक है, गुप्ता एरा में ये बना था। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक्चुअली होता क्या है कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जो गुप्ता एरा था वो हिंदू के उत्थान का काल था। वहाँ पर ब्राह्मण और जो क्षत्रिय पावर्स थी वो राइज कर रही थी। वहाँ पर ब्राह्मणों और क्षत्रियों को शय दिया जाता था और वहाँ से ही मंदिर की कला की शुरुआत हुई है। तो अगर देखा जाए बुद्धिस्ट फेस है वो गुप्ता में डिक्लाइन कर गया था और बौद्धों का महत्व गुप्ता साम्राज्य के दौरान डिक्लाइन कर गया था। इसलिए हम लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि नहीं, ये गुप्ता पीरियड में नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा कि ये गुप्ता डायनेस्टी के दौरान बनाई गई थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं अपना अगला मॉन्यूमेंट, और वो है हमारा देखिए बहाई टेम्पल या लोटस टेम्पल जिसे हम लोग कहते हैं। इसको बहाई टेम्पल भी कहते हैं। और ये देखिए कहाँ पर है, ये भी न्यू दिल्ली में है। और उसके बाद आपको पता ही होगा अंकोर वाट टेम्पल जो है वो भी सबसे बड़ा टेम्पल है, और वो भी कहाँ पर है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, जो पहले पादरी आए थे ईसाई धर्म को लेकर। ठीक है, तो उनमें से जाने के बाद जो उनके अनुयायी थे वो रह गए थे और उनकी कब्रगाह बनी हुई है गोवा में। तो ये बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस जो है, इनका ये जो भी मेमोरियल बना हुआ है वो गोवा में बना हुआ है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कुतुब मीनार के बारे में। और कुतुब मीनार के बारे में अगर हम लोग देखें तो कुतुब मीनार कहाँ पर है? ये नई दिल्ली में है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे जुड़े कई सवाल हैं जो कि हिस्ट्री में आपको बताए जाएंगे। फिर भी हम लोग यहाँ पर एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि इससे सवाल हर बार पूछे जाते हैं। 3-4 सवाल यहीं से बनते हैं। सबसे पहली बात हम लोग ये देख लेते हैं कि ये है कहाँ? नई दिल्ली में है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये हम लोग ये देख लेते हैं कि किसकी याद में बनवाया गया था। तो देखिए एक संत थे, उनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, तो उनके याद में बनवाया गया था। और दूसरी बात यहाँ पर पहले किसको, ये जैन मंदिर प्लस हिंदू मंदिर को तोड़कर बनवाया गया था। मंदिर को तोड़कर बनवाया गया था। दूसरी बात एक्चुअली जैनों का मंदिर था, विरूपाक्ष करके कोई मंदिर था हिंदू और जैनों, उसको तोड़ के बनवाया गया था। इसकी शुरुआत किसने की थी? बनवाने की शुरुआत बनवाने की किसने की थी? देखिए इसको किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, तो यहीं पर बस एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है जब ये क्वेश्चन आता है कि इसको बनवाया किसकी याद में गया। तो देखिए कुतुबुद्दीन और कुतुबुद्दीन दोनों का नाम मिलता है और यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है ऐबक ने बनवाया, अपने ही नाम पे बनवा लिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पीर थे और ये मुरीद थे, तो इन्होंने अपनी पीर की याद में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में इसको बनवाया था। और दूसरी बात ये देखिए कि पूर्ण किसने किया था? पूर्ण शुरू तो ऐबक के काल में हुआ था, पूर्ण कराने का देखिए किसने किया था? वो किया था इल्तुतमिश ने। और उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और इससे बनता है, और वो ये है कि इसकी मरम्मत किसने करवाई थी। तो देखिए 200 साल 300 साल के बाद भूकंप और जो है मौसम के चलते इसमें कुछ क्षति हो गई थी, तो इसकी मरम्मत करवाई थी इन्होंने। 3 मंजिल तक बनवाई थी। उसके बाद मरम्मत करवाकर जो फिरोज तुगलक ने इसकी मरम्मत करवाई थी और इन्होंने इसको 5 मंजिल का बनवा दिया था। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये एकदम याद होने चाहिए, कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन जरूर पुटअप कर दिया जाएगा। उसके बाद अगली बार हम लोग देखते हैं अपना अगला हमारा कौन सा मॉन्यूमेंट है, तो वो देख लेते हैं। जल्दी हम लोग कवर कर लेते हैं। बड़ा इमामबाड़ा,
और ये कहाँ पर है, ये लखनऊ में है और ये है यूपी में। उसके बाद अगला हम लोग देखते हैं बृहदेश्वर टेम्पल। देखिए बृहदेश्वर टेम्पल, और ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में देखिए एक जगह है थंजौर, वहीं पर है। और ये देखिए चोल काल का मंदिर है। भगवान शिव को समर्पित है और इसको बनवाया किसने था, देखिए बृहदेश्वर मंदिर को राजराज प्रथम ने बनवाया था। ठीक है, और ये कब बनकर तैयार हुआ था, ये 1000 ईस्वी पूर्व के करीब बनकर तैयार हुआ था, 1000 AD के करीब। चलिए अगले मॉन्यूमेंट को हम लोग देखते हैं, और हमारा अगला मॉन्यूमेंट है दिलवाड़ा जैन टेम्पल या दिलवाड़ा टेम्पल। और मैंने आपको ज्योग्राफी के लेक्चर में बताया था, जब मैं आपको अरावली रेंजेस पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको बताया था कि ये कहाँ पर है, ये है माउंट एबू में। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपको ये एकदम पता होने चाहिए। और ये है राजस्थान में, और ये कौन सा है, जैन मंदिर है। ठीक है, उसके बाद अगला हम लोग देख लेते हैं दिलवाड़ा टेम्पल के बाद सांची स्तूप। सांची स्तूप, और सांची का स्तूप कहाँ पर है, ये देखिए भाई मध्य प्रदेश में है। ठीक है, MP में है। ये सांची का स्तूप है। और सांची के स्तूप के बाद में देख लीजिए, ये अशोक कालीन है, अशोक के समय में ये बना था। ठीक है, मतलब मौर्य साम्राज्य, मौर्य डायनेस्टी से संबंधित है, मौर्य वंश से संबंधित है। अशोक के काल में इसको बनवाया गया था। उसके बाद अगला मॉन्यूमेंट हम लोग देखते हैं, और वो है एलिफेंटा की गुफा। और ये कहाँ पर है, ये भी महाराष्ट्र में है। दरअसल एक टापू है, मुंबई से सटा हुआ एक टापू है, जो कि तकरीबन 14 किलोमीटर दूर है मुंबई की मुख्य भूमि से। वहां पर एलिफेंटा की गुफाएं हैं। और यहाँ पर देखिए हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म प्लस जैन धर्म, तीनों की मूर्तियां, तीनों के संबंधित मूर्तियां यहाँ पर मिलती हैं। उसके बाद हमारा अगला हम देख लेते हैं, हमारा है फतेहपुर सीकरी। और फतेहपुर सीकरी कहाँ है, फतेहपुर यूपी में। एक चीज और देख लेते हैं इसके बारे में कि फतेहपुर सीकरी जो है, इसको बनवाया किसने था, अकबर के समय में। और यहाँ पर किसकी मजार है, तो देखिए अकबर के जो गुरु थे शेख सलीम चिश्ती, उनकी यहाँ पर कब्रगाह है। ये आगरा से महज 70 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहीं पर ही, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जिंजी का जो किला है, जिंजी का किला, ये कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में है। उसके देखिए ऐसा कहा जाता था कि जिंजी का किला है, ये अभेद्य है, मतलब इसको जीता नहीं जा सकता। ठीक है, और कई बार यहाँ पर जो है मराठा साम्राज्य के कई पेशवा वगैरह है, उन्होंने यहाँ पर शरण ली थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं गोलकुंडा का किला, ये हैदराबाद में है, जो कि कहाँ पर है, तेलंगाना। और इस समय हैदराबाद का जो पूर्व में प्रचलित नाम था भाग्यनगर, ये भी इस समय न्यूज़ में है, तो याद रखिएगा इसको। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला है हम्पी। और हम्पी कहाँ है, ये कर्नाटक में है। ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम्पी राजधानी थी किसकी, राजधानी थी विजयनगर साम्राज्य की, विजयनगर साम्राज्य की। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं ग्वालियर का किला। आपको पता ही होगा, नाम में ही ग्वालियर लिखा हुआ है, तो ग्वालियर का किला कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है।
उसके बाद हम लोग देखते हैं पट्टीडकल के मंदिर, ठीक है, और ये कहां पर है? ये हम्पी कर्नाटक में है, कर्नाटक हम्पी। ये पट्टीडकल के जो मंदिर है ये विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों के बारे में बताते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा महाबलीपुरम, और ये कहाँ है? ये भी तमिलनाडु में है, और ये किससे संबंधित है? चालुक्य वंश से संबंधित है। चालुक्य वंश के शासक नरसिंहवर्मन प्रथम ने ही इसकी स्थापना करवाई थी। उसके बाद अगला देखते हैं हिल पैलेस, ये कहाँ है? केरला में। उसके बाद हम लोग देखते हैं जैसलमेर का किला, ये कहां पर है? ये राजस्थान में है। फिर हम लोग अपना अगला मॉन्यूमेंट देखते हैं और वो है जामा मस्जिद, और जामा मस्जिद कहां पर है? दिल्ली में। किसने बनवाया था दिल्ली की जामा मस्जिद को? उसके बाद हम लोग देखते हैं अपना अगला जंतर मंतर, और जंतर मंतर कहाँ पर है? राजस्थान में। ये कुछ हो गए। देखिए आप अगर मेरे साथ ऐसे ही पढ़ते जाएंगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा, आपको दोबारा से वो पढ़ना नहीं पड़ेगा और सब एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, आप 1-2 बार रिवाइज कर लेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग कामाख्या देवी मंदिर, ये कहाँ है? असम में है, और असम में कहाँ पर है? गुवाहाटी में है, और ये अहोम साम्राज्य से संबंधित है। देखिए साथ में हम लोग ये भी देखते चल रहे हैं कि किस साम्राज्य ने बनवाया या किस साम्राज्य ने इसकी नींव रखी, ये सारी चीजें देखते चल रहे हैं, क्योंकि अब ट्रेंड बहुत बदल गया है। अब होता क्या है कि क्वेश्चन दे दिया जाता है, जगह के बदले ये पूछ लिया जाता है किससे संबंधित है या किसने बनवाया, तो कम से कम इतना हमें पता होना चाहिए। चलिए उसके बाद देखते हैं काशी विश्वनाथ, और बाबा विश्वनाथ कहाँ पर है? वाराणसी यूपी, वाराणसी यूपी में है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्पीति, स्पीति घाटी कहां पर है? स्पीति घाटी देखिए हिमाचल में है। उसके बाद देखते हैं हुमायूं का मकबरा, ये कहां पर है? ये दिल्ली में है, मुगल शासक हुमायूं की कब्रगाह, ठीक है। और ये भी बता दें आपको साथ में चलते चलते, हुमायूं नामा किसने लिखी थी? इनकी बहन गुलबदन बेगम ने। ये सब क्वेश्चन है आपके, 3-4 क्वेश्चन तो एकदम इस टॉपिक से पक्के हो जाएंगे, ठीक है। आप अगर ये टॉपिक अच्छे से देख लेते हैं 3-4 आपके यहीं से पक्के हो जाएंगे, और ये डेफिनेटली पूछे जाते हैं यहाँ से, मतलब इस टॉपिक से 3-4 क्वेश्चन तो डेफिनेटली ही पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा महाबोधि टेम्पल, महाबोधि मंदिर, ये कहां पर है? बोध गया बिहार में। उसके बाद हम लोग देखते हैं मेहरगढ़ का किला, इस किले को अभेद्य माना जाता था, राजपूत वंश से संबंधित है, ये कहाँ है? राजस्थान में। उसके बाद हम लोग अपना अगला देखते हैं मैसूर पैलेस, और मैसूर पैलेस कहां पर है अगर देखा जाए? मैसूर महल, ये कहां पर है? कर्नाटक में। उसके बाद हम लोग देखते हैं नालंदा, ये कहां पर है? बिहार में। आप सबको पता होगा नालंदा की स्थापना किसने करवाई थी? कुमारगुप्त प्रथम ने, ठीक है। याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चंस, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
उसके बाद हम लोग देखते हैं पुराना किला, और ये कहाँ है? दिल्ली में। उसके बाद हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति भवन, आपको पता ही होगा प्रेसिडेंट हाउस कहाँ पर है? दिल्ली में। माफ कीजिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भीमबेटका कहाँ पर है? भीमबेटका की गुफा ये मध्य प्रदेश में है। और ये एक चीज याद रखिएगा, सबसे प्राचीन है। ये माना जाता है कि आज से 40,000 साल पहले बनाया गया था। आज से तकरीबन 40,000 साल पहले इसको बनाया गया था, आदि मानवों ने बनाया था। तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। ये पूरे विश्व में ही सबसे प्राचीन है, ठीक है, भारत में है, मध्य प्रदेश में। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि से कैथेड्रल कहाँ है? से कैथेड्रल क्रिश्चियन मॉन्यूमेंट है, ये है गोवा में, पुर्तगालियों द्वारा बनवाया गया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सिकंदरा कहाँ है? सिकंदरा ये है यूपी में, और कहाँ है? आगरा में। और यहाँ पर किसकी मज़ार है? तो देखिए मुगल शासक अकबर की। उसके बाद हम लोग देखते हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस ये कहाँ पर है? मुंबई में। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सन टेम्पल कहाँ पर है? तो देखिए ये है उड़ीसा में। उड़ीसा में है, और एक है मोढेरा गुजरात में। तो जो भी ऑप्शन हो उसी हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, उसी हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ तक हमारे जितने भी थे मॉन्यूमेंट, तकरीबन 48 मॉन्यूमेंट होंगे, और इन टॉपिक से कहीं ना कहीं से क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि ये हम देखते आ रहे हैं कि आरआरबी के पैटर्न में यहाँ से सवाल पूछे ही जा रहे हैं। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए टॉपिक, इसको बार बार रिवाइज कर लीजिएगा। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन एकदम पक्के हैं। तो तब तक के लिए, इसके बाद हम लोग जो अगला टॉपिक अपना देखेंगे वो हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में। वो आगे आने वाले वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और नोटिफिकेशन का आइकन दबाएं ताकि आप आने वाली नोटिफिकेशन पा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।